नमस्कार, मैं लता रानी सीज मीडिया में आपका स्वागत है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप मोदी जी की प्रशंसा करते हैं या निंदा, लेकिन एक बात तो है कि जब कोई दूसरा देश हमारे देश या प्रधानमंत्री के बारे में कुछ बोले तो फिर सब उनका पक्ष लेकर बातें करते हैं। लोगों के भीतर छुपा प्यार भर भर के सामने आना शुरू हो गया। इससे ये तो जरूर साबित हुआ है कि हाँ, मोदी जी का कुछ तो प्रभाव है, कुछ तो बात जरूर है। मोदी जी बिना किसी खोज खबर सब जगह पहुंच जाते हैं। इस बार वे लक्षद्वीप गए, वहां कुछ तस्वीरें खिंचवाई और उन्हें कुछ बढ़िया बातों के साथ पोस्ट कर दिया। और कुछ इन्फ्लुएंसर्स ने मालदीव से जुड़ी कुछ बातें और लिख दी। फिर क्या मालदीव्स को लगा मोदी जी लक्षद्वीप टूरिज्म को प्रमोट कर रहे हैं और उन्होंने मोदी जी के पोस्ट पर उल्टे सीधे कमेंट्स करने शुरू कर दिए। इन सारी चीजों के बाद हैशटैग बॉयकॉट मालदीव का बहुत तगड़ा ट्रेंड चला और पिछले 3 दिनों से गूगल पर सबसे ज्यादा सर्च होने वाला मुद्दा बना हुआ है, क्योंकि मोदी जी की लक्षद्वीप की तस्वीरें काफी वायरल हो रही थी। उन्होंने लिखा था कि जो लोग अपने अंदर के साहस को बटोरना चाहते हैं उनकी लिस्ट में लक्षद्वीप जरूर शामिल होना चाहिए। ये सब करके मोदी जी देश के टूरिज्म को प्रमोट कर रहे थे। वे प्रधानमंत्री हैं, जब वे कहीं जाएंगे तो टूरिज्म बढ़ेगा। इसको लेकर मालदीव्स की एक मंत्री मरियम ने लिखा था कि क्या जोकर है, इजराइल के कठपुतली मिस्टर नरेंद्र गोताखोर लाइफ जैकेट के साथ। हैशटैग विजिट मालदीव्स, हैशटैग सनी साइड ऑफ लाइफ। हालांकि ये कमेंट बाद में डिलीट कर दिया गया था। एक और मंत्री जाहिद रमीज ने लिखा कि यह कदम बढ़िया है, हालांकि हमसे प्रतिस्पर्धा करने का विचार भ्रामक है। वे हमारे द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवा कैसे प्रदान कर सकते हैं, वे इतने साफ कैसे हो सकते हैं। मतलब हमारे देश को बहुत ज्यादा गंदा बदबू करने वाला बोला गया। कमरों में स्थायी गंध सबसे बड़ी गिरावट होगी। इन सबसे परेशान होकर अब मालदीव अपनी गलतियों पर पर्दा डालने के लिए सॉरी के नारे लगा रहा है और उसने अपने 3 मंत्री जिन्होंने सबसे ज्यादा अभद्र कमेंट्स किए थे, मरियम शोना, मालशा एंड हसन जिहान को सस्पेंड कर दिया और उनके प्रमुख आज भारत से माफी मांग रहे हैं। एक समय ऐसा था कि जब वे भी भारत के खिलाफ थे और इंडिया आउट को बढ़ावा दे रहे थे। इस बीच बहुत सी खबरें आ रही हैं कि लोगों ने मालदीव की अपनी फ्लाइट की टिकट्स कैंसिल कर दी और वहां की होटल बुकिंग्स को रद्द कर दिया है। अब मालदीव्स में टूरिज्म उनकी आय का अच्छा खास स्रोत है और भारत की काफी अच्छी खासी आबादी मालदीव्स टूर पर जाती है। अब हमें मालदीव के बारे में थोड़ी और जानकारी होना शायद जरूरी है। मालदीव भारत के दक्षिण में हिंद महासागर क्षेत्र में स्थित है। इस देश के राष्ट्रपति के रूप में एक चीनी समर्थक उम्मीदवार का चयन भारत के लिए चिंता का विषय है। ऐतिहासिक रूप से मालदीव में वर्ष 1966 से एक कार्यकारी राष्ट्रपति प्रणाली थी, जो वर्ष 2008 में बहुदलीय लोकतंत्र में परिवर्तित हो गई। तब से कोई भी राष्ट्रपति जो वर्तमान में पद पर है दोबारा निर्वाचित नहीं हुआ है। मालदीव की चुनावी प्रणाली फ्रांस के समान है, जहां विजेता को 50% से अधिक वोट हासिल करने होंगे। यदि पहले राउंड में कोई भी इस आंकड़े को पार नहीं कर पाता है तो चुनाव का फैसला दूसरे राउंड में शीर्ष 2 उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त किए गए वोटों के आधार पर किया जाएगा। अब भारत और मालदीव के संबंधों का इतिहास कैसा रहा है? दोनों देशों के बीच एक्वेरिन, दोस्ती, एकता और ऑपरेशन शील्ड जैसे रक्षा सहयोग अभ्यास शामिल है। भारत मालदीव के राष्ट्रीय रक्षा बल के लिए सबसे बड़ी संख्या में प्रशिक्षण प्रदान करता है, जो उनकी लगभग 70% रक्षा प्रशिक्षण आवश्यकताओं को पूरा करता है। भारत तथा मालदीव ने अड्डू पुनर्ग्रहण और तट संरक्षण परियोजना के लिए एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। अड्डू में भारत की सहायता से एक ड्रग डिटॉक्सिफिकेशन और पुनर्वास केंद्र तैयार किया गया। यह डिटॉक्सिफिकेशन और पुनर्वास केंद्र तैयार किया गया है। यह केंद्र स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा, मत्स्य पालन, पर्यटन, खेल और संस्कृति जैसे क्षेत्रों में भारत द्वारा कार्यान्वित की जा रही 20 उच्च प्रभाव वाली सामुदायिक विकास परियोजनाओं में से एक है। पर्यटन मालदीव की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है। यह देश अनेकों भारतीयों के लिए एक प्रमुख पर्यटन स्थल और अन्य के लिए रोजगार का गंतव्य बन गया है। अगस्त 2021 में एक भारतीय कंपनी एफकॉन्स ने मालदीव में अब तक की सबसे बड़ी बुनियादी ढांचा परियोजना के लिए एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए, जो ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट है।
भारत 2021 में मालदीव का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बनकर उभरा है। 22 जुलाई 2019 को आरबीआई और मालदीव मौद्रिक प्राधिकरण के बीच एक द्विपक्षीय यूएस डॉलर मुद्रा स्वैप समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत मालदीव संबंधों को तब क्षति पहुंची जब मालदीव ने वर्ष 2017 में चीन के साथ मुक्त व्यापार समझौता किया। भारतीय क्रेडिट लाइन के तहत हनी माधु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा विकास परियोजना के तहत एक वर्ष में 1.3 मिलियन यात्रियों को सेवा प्रदान करने के लिए एक नया टर्मिनल जोड़ा जाएगा। वर्ष 2022 में भारत के विदेश मंत्री द्वारा मालदीव में नेशनल कॉलेज फॉर पुलिसिंग एंड लॉ इन्फोर्समेंट का उद्घाटन किया गया। एनसीपीएलई मालदीव में भारत द्वारा क्रियान्वित सबसे बड़ी अनुदान परियोजना है। इसमें 6.74 किलोमीटर लंबा पुल और माले एवं इसके आसपास के विलिंगली, गुलाही फालू व थिलाकुशी द्वीपों के बीच कॉजवे लिंक शामिल होगा। इसमें नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग किया जाएगा। इस परियोजना को भारत से 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर के अनुदान और 400 मिलियन अमेरिकी डॉलर की क्रेडिट लाइन द्वारा वित्त पोषित किया है। यह न केवल भारत द्वारा मालदीव के कार्यान्वित की जा रही सबसे बड़ी परियोजना है, बल्कि कुल मिलाकर मालदीव में सबसे बड़ी बुनियादी ढांचा परियोजना भी है। अब भारत ने मालदीव की कई संरचनाओं में मदद की, जैसे 1988 के ऑपरेशन कैक्टस के तहत भारतीय सशस्त्र बलों ने तख्तापलट की कोशिश को नाकाम करने में मालदीव सरकार की बहुत ही मदद की थी। फिर 2014 के ऑपरेशन नीर के तहत भारत ने पेयजल के संकट से निपटने के लिए मालदीव को पेयजल की आपूर्ति भी की थी। ऑपरेशन संजीवनी के तहत भारत ने मालदीव को कोविड-19 से निपटने के लिए सहायता के रूप में 6.2 टन आवश्यक दवाओं की आपूर्ति भी की थी। मालदीव के इस तरह के रिएक्शन पर आपका क्या सोचना है, हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। और ऐसे ही आने वाले मुद्दों पर डिटेल जानकारी के लिए देखते रहिए सीज मीडिया।